हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज कपिंदर कुमार एंड आई एम फ्रॉम सचदेवा क्लासेस फतेहाबाद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम प्लस 1 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका यूज आगे प्लस 2 क्लास में भी होगा। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप अच्छे से करोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस करना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम आसान बना देंगे आपके लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और हम क्लास प्लस 1 तक अपर लेवल तक चलेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आपने पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जैसे साइन फंक्शन के बारे में। साइन के साथ कोई ना कोई एंगल होता है, तो हमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा, हमने कोस थीटा के बारे में पढ़ा, हमने टेंजेंट थीटा के बारे में पढ़ा था, हमने सेकेंड थीटा के बारे में पढ़ा है, हमने कोसेक थीटा के बारे में पढ़ा है और हमने कोट थीटा के बारे में पढ़ा है। हमने ये कुछ एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके बारे में हम क्लास 10th में अच्छे से पढ़ के आए हैं। चलिए एक बार बेसिक से इन सब की बातें कर लेते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। यहां से हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ना है। जैसे जो साइन होता है, साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ थीटा क्या होगा? साइन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही सी फॉर कोस, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टी फॉर टेन होगा, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेसिक फंक्शंस है। इन फंक्शंस के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे। मेनली बात ध्यान रखना, जहां भी हमें राइट एंगल दिखाई देगी, हम राइट एंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। 90 के सामने की साइड हमेशा कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, जिसे मैं हमेशा एच से दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां में थीटा, या तो मैं इस एंगल को थीटा कह सकता हूं या मैं इस एंगल को थीटा कह सकता हूं। लेट्स सपोज हमने इसे थीटा कहा, तो ध्यान रखना एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एंगल के सामने जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ में जो साइड होगी इसे हम हमेशा कहेंगे बेस। तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा? कोस थीटा। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाएगा? टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, जब मैं इनका इनवर्स करूंगा, आप कहोगे सर इनवर्स करके, साइन का जो इनवर्स है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या बनेगा? H अपॉन P। ऐसे ही जब मैं कोस इनवर्स का, कोस थीटा का इनवर्स करूंगा, कोस का इनवर्स होगा सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा का फार्मूला होगा H अपॉन B। ऐसे ही जब मैं टेंजेंट का इनवर्स करूंगा, तो टेन का इनवर्स होगा कोट थीटा, और कोट थीटा का फार्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होगा? P बाई एच। कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यहीं से हमने ये सीखा था कि साइन का इनवर्स, यहां हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ फंक्शन। कि जो साइन है, साइन का इनवर्स क्या होगा?
कोसेक, इनवर्स हमेशा 1 में लिखा जाता है, तो साइन का इनवर्स होगा कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक का इनवर्स क्या होगा, साइन थीटा। मीन्स यहां से अगर मैं कोसेक थीटा बताऊंगा तो कोसेक थीटा को मैं लिखूंगा 1/sin थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मीन्स साइन थीटा होगा 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। ऐसे ही कोस और सीकेंट सेक ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स है। तो कोस थीटा होगा 1/सीकेंट थीटा, जिसे हम सेक थीटा भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो सीकेंट थीटा क्या होगा, कोस का इनवर्स, मीन्स 1/कोस थीटा। ऐसे ही टेंजेंट का इनवर्स क्या होगा, कोट होगा। तो आप कहोगे सर टेन थीटा का इनवर्स होगा 1/कोट थीटा। सिमिलरली कोट थीटा का इनवर्स होगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये हम क्लास 10th में पढ़ के आए थे, ठीक है। इसके अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी पढ़ी थी क्लास 10th में। चलिए वो हम टेबल भी यहां डिराइव कर लेते हैं। हमने कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े थे, यहां मैं लिखूंगा एंगल्स के बारे में टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहां मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन थीटा की, फिर मैं बात करूंगा कोस की, फिर मैं बात करूंगा टेंजेंट की, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा साइन के इनवर्स, कोसेक की, कोस के इनवर्स, सेक की और टेन के इनवर्स, कोट की, ठीक है। किन किन एंगल पे, कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं वो हमें याद रखने। मैं यहां बात करूंगा 0 डिग्री के ऊपर, देन मैं बात करूंगा 30 डिग्री के ऊपर। ये कुछ एक वैल्यूज हमें याद करनी है जो 10th में आपने याद भी की होगी, नहीं की हो तो आप कर लीजिएगा। 45% डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। हमें साइन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें साइन 60 की और हमें साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यू थोड़ी सी मैं जनरेट करके दिखा देता हूं। हम क्या करेंगे, हम 0 से लेके आगे काउंटिंग लिखेंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इन सबको मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। इन सबको क्या कर दूंगा मैं, 4 से डिवाइड कर दूंगा, और जो भी आंसर आएगा हमें इस पूरे का रूट निकालना है। यही हमारी इनकी वैल्यूज होगी। चलिए 0/समथिंग 0 और √0 का आंसर क्या होगा, 0। मीन्स साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे ही ये रूट में 1 को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये रूट में 4 को भी दूंगा, क्या आंसर आएगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ऐसे ही यहाँ पे पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या होगा रूट में, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ से आंसर आएगा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ऐसे यहाँ रूट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो √3/2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, √1 यानी कि। तो हमें पता लगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, आइए इन्हीं टेबल से हम पूरी की पूरी टेबल जनरेट करें। अब कोस में क्या होगा, कोस में मुझे वहां से वैल्यू लिखनी स्टार्ट करनी है। 1 से पहले क्या लिखा था, √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। मीन्स कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू
जीरो। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके हम लिखेंगे। जब आप जीरो को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो। जब आप 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 में √3। ऐसे ही जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यहां हम डिवाइड देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या होगा √3। यहां हम करेंगे 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन। इसको हम बेटा डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। ठीक है, ध्यान रखना 10 भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। इसकी वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। 1/0 को हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर। तो आप उसे 10 की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। और ध्यान रखना बीच में 45 पे वैल्यू 1 होगी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसीलिए 1/√3 यहाँ आएगा और √3 60 पे आएगा, ध्यान रख लेना। अब कोसेक में क्या होगा, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, इसीलिए इन नंबर का मैं रेसिप्रोकल करूंगा। 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। 1/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2, यानी कि बस इसको हमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम तो क्या आएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सेकेंड की वैल्यू लिखनी है तो या तो इस नंबर को उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो इनका रेसिप्रोकल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1, और √3/2 का रेसिप्रोकल करो, 2 डिनोमिनेटर में था, इसे उठा के न्यूमरेटर में ले आओ, और √3 न्यूमरेटर में था, इसे उठा के डिनोमिनेटर में ले आओ। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। ये हमारी सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही टेंजेंट में हम क्या करेंगे, सॉरी कोट में हम क्या करेंगे 10 का इनवर्स करेंगे। चलिए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 0। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल ही करना है, 0 आंसर आएगा, 0 कौन समझेंगे। तो ये आपको वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये सब हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, हम उन आइडेंटिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अभी तक कुछ भी समझने का नहीं था, ये सिंपल सी बात है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कुछ आइडेंटिटीज को लेके, उनको वो कहां से आई, किस तरीके से डिराइव होगी, और उनके जो रिजल्ट है वो अब हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसके फार्मूले बच्चों को याद नहीं होते, इस वजह से ये सबसे ज्यादा परेशान भी बच्चों को करता है। अगर आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना है तो जो अब आइडेंटिटीज करवाई जाएंगी वो आपको अच्छे से लर्न करनी है, आपको घोट के पी जाना इन फार्मूलों को, कि आपको जैसे ही फार्मूला दिखाई देगा आपके मन में आना चाहिए सर ये तो फार्मूला हमने पढ़ा था। जब आपको वो फार्मूले अच्छे से याद कर लोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करने हैं तो जो अब आइडेंटिटीज आएंगी या जो रिजल्ट मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा वो आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं।
चलिए अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। ये तीन आइडेंटिटीज आपने याद की थी। यहां से डिराइव्ड कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। वो रिजल्ट आपने क्लास 10th में अगर याद नहीं किए हो तो अब याद कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री आपकी आसान बना दूंगा। चलिए पहले तो आप कहोगे सर ये रिजल्ट आया कहां से। चलिए पहले तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा हमने ये बात पढ़ी थी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। थीटा के सामने हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज, और जो भी एंगल मैंने मेंशन किया है थीटा के सामने हमेशा होगा परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किन्हीं भी दो साइड का सम सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू इक्वल होगी एच स्क्वायर के। ये बात पाइथागोरस ने बताई थी। अब हमने क्या किया, हमने सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। हमने इस टर्म को भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया, हमने इस सेकंड टर्म को भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया, और हमने इसे भी क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहां मैंने क्या किया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप कहोगे सर आप बार बार पावर मत लिखो, पी अपॉन एच एक बार लिखो और पूरे की पावर स्क्वायर कर दो। ऐसे ही मैंने बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को भी क्या लिखा, बी अपॉन एच पूरे का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या होगा 1। अब जब मैंने आपको बताया था P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को मैंने नाम दिया था साइन थीटा, तो ये होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को मैंने कहा था कोस थीटा, तो ये होगा कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। अब ध्यान रखना जो भी पावर है ये हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लगाएंगे, ना कि एंगल के ऊपर। तो आप कहोगे सर साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, इट मींस ये है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस थीटा का जो ये होल स्क्वायर है ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लगेगी। इसका आंसर होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। यहां से आपका ये पहले वाला रिजल्ट प्रूफ हुआ। ठीक है, तो चलिए इस रिजल्ट से अब हम कुछ आगे रिजल्ट डिराइव करेंगे जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को मैंने यहीं रखा, कोस स्क्वायर को उठा के हम इस तरफ ले गए। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, साइन स्क्वायर को थीटा को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा, बट आप इन चीजों को अच्छे से याद रखना। आप कहोगे सर जहां भी मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा इसकी जगह में क्या रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो साइन स्क्वायर इस तरह जाके माइनस में होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या आंसर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए कि सर जैसे ही मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा इसकी जगह में क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। चलिए यहां से हम सेकंड रिजल्ट डिराइव करते हैं। सेकंड रिजल्ट आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। ये भी वहीं से आया है पाइथागोरस थ्योरम से ही। जब मैं पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दूंगा, जब मैं क्या करूंगा, पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दूंगा तो वहां से ये रिजल्ट बन के आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो पूछ ले। हमने यहां से क्या किया, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, कोट को उठा के इस तरफ ले जाऊंगा। तो आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के।
मीन्स जैसे ही आपको कहीं भी 1 प्लस कोट स्क्वायर दिखाई देगा, आपके माइंड में आना चाहिए कि सर मैं इसे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये एक इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहां से एक रिजल्ट आएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। ये रिजल्ट तब आएगा जब आप b स्क्वायर से सबको डिवाइड करोगे। जब आप b के स्क्वायर को आप सबसे डिवाइड करोगे, वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से मैंने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 10 को उठा के इस तरफ ले गया। 10 स्क्वायर यहां कैसा था, माइनस में था, इक्वल की तरफ जाके क्या होगा, प्लस का होगा। यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऐसे ही जब मैं 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, एक को उठा के इस तरफ ले आऊंगा, तो 10 स्क्वायर थीटा का क्या रिजल्ट आएगा, 10 स्क्वायर थीटा का रिजल्ट आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप आगे बढ़ने से पहले इन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनकी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां मैं थोड़ी सी और इनको और सोल्व करा देता हूं। अब आपने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और पढ़ी होंगी। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये हमने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। जिन भी नंबर का स्क्वायर है ना, इन दो नंबरों को एक बार तो मैं ऐड करके लिखूंगा, एक बार a और b को मैं सबट्रैक्ट करके लिखूंगा। ध्यान रखना, मैंने कहा यहां जिन जिन की भी पावर है, पावर को भूल जाइए। जो बेस है, यहाँ पे बेस है a और यहाँ बेस है b, हम इन बेस को एक बार ऐड करेंगे, एक बार दोनों बेस को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको सर यहां भी हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा था, एक को क्या मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां हमने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसी को मैंने क्या लिखा, इसी को मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। कीप इन माइंड, आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। आप कहोगे सर अगर आपको कहीं भी 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दिया और आपको वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, ताकि हम यहां क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे। कीप इन माइंड, इन बातों को भूलना नहीं है। जैसे ही आपको 1 प्लस साइन थीटा दिखाई देगा और आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 माइनस साइन थीटा से ही डिवाइड करना होगा। ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक को आप लिखोगे एक का स्क्वायर, तो इसी को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब वो डिपेंड होगा, बाय चांस कहीं आपको 1 प्लस कोस थीटा दिखाई दे जाए और आपको वहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनाना होगा, तो आप कैसे बनाओगे, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप रिजल्ट यहां भी बना सकते हो। यहां आंसर आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू में कोसेक थीटा माइनस 1। और ऐसे ही यहां भी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब अप्लाई करोगे, यहां से भी रिजल्ट आएगा सेकेंड थीटा प्लस 1 इंटू में सेकेंड थीटा माइनस 1। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इन रिजल्ट को ही हम आगे डायरेक्ट यूज करने लगेंगे क्वेश्चन।
तो जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा उससे पहले आपका काम है इन सारे के सारे रिजल्ट को अच्छे से दिमाग में रखना और ये पता करना कि हम किससे कैसे क्या बनाएंगे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूलेज याद रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इजी रहेगा। बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करने आनी चाहिए, बस फिर कुछ नहीं बचता। सिंपल है, फार्मूले हमें बनाने ही बनाने हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। कुछ एक हमें और नंबर्स के बारे में ध्यान रखना। एक दो फार्मूले हैं, उनका डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद होना चाहिए +1 के अंदर। 10th में उनका कोई काम नहीं है, बट आपको अगर आप +1 +2 या फिर आपको IIT की तैयारी करनी है तो आपको ये ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। और ये जो रिजल्ट अब मैं 2-3 रिजल्ट करवाऊंगा वो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा sin थीटा प्लस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो आंसर हमें याद होना चाहिए। हम यहां लगाएंगे a + b पूरे का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा? a का स्क्वायर यानी कि प्लस से पहले जो होगा इसे तो मैं a नाम दूंगा, प्लस के बाद में जो होगा इसे मैं b कहूंगा। तो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2ab sin थीटा इंटू में cos थीटा। यहां देखिए, यहां आपको फार्मूला दिखाई दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। तो यहां से रिजल्ट आया sin थीटा प्लस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर आपको कहीं भी 1 + 2 sin थीटा cos थीटा दिखाई दे तो उसकी जगह आप क्या रखोगे? sin थीटा प्लस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी। आप कहोगे सर जहां भी हमें 1 + 2 sin थीटा cos थीटा दिखाई देगा उसकी जगह में क्या रखूंगा? sin थीटा प्लस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहां माइनस होगा तो बीच में बस माइनस आ जाएगा, यानी कि जैसे ही मुझे दिखाई देगा 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, इसको मैं लिखूंगा sin थीटा माइनस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा चलिए वो हम आगे रिजल्ट में प्रूव कर ही लेंगे बाकी सारे रिजल्ट। तो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? ठीक है, कुछ एक रिजल्ट है हम आगे जाके प्रूव करेंगे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जब आपको ये याद हो तभी आपको आगे के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इनके बेस पे। मैंने कहा क्वेश्चन लिखा है sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a। ये जो रिजल्ट है ये हमें इक्वल प्रूव करना है। sin a प्लस cos a इंटू में 1 माइनस sin a cos a के। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा LHS को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? sin क्यूब a प्लस में cos क्यूब a। अब आपको कुछ एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जब हमने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद की थी वहां आपने इस आइडेंटिटी को याद किया होगा।
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए यही आइडेंटिटी यहां लगाते हैं। जहां मैंने कहा ए की वैल्यू किसके बराबर है? साइन ए के बराबर, और बी की वैल्यू किसके बराबर है? कोस ए के बराबर। यानी कि मैं ए की जगह साइन ए रखूंगा और बी की जगह कोस ए रखूंगा। तो आप कहोगे सर साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, इसका आंसर आया साइन ए प्लस कोस ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए। अब आप कहोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आंसर तो हमने पढ़ा था, ये आंसर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसीलिए यहां आंसर आया साइन ए प्लस कोस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए कोस ए। और यही चीज हमें इसको प्रूव करना है। ये बहुत बेसिक है, अभी हम धीरे धीरे जाके एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे, बट पहले इनकी प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन समझ आया? चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन में मैंने कहा cos 6a प्लस साइन 6a, इस नंबर को हमें इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर। चलिए ट्राई करते हैं। यहां आपने देखोगे आपने किसी भी क्यूब के तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बट मैंने साइन 6a को मैंने क्या लिखा? मैंने कोस 6a को लिखा कोस स्क्वायर ए पूरे का होल क्यूब। ऐसे ही मैंने साइन की पावर 6a को मैंने क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए पूरे का होल क्यूब। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा और मैं ये रिजल्ट प्रूव करूंगा। ठीक है, अब यहां मैंने अप्लाई कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की। ये वैल्यूज आपको यहां रखनी है। तो चलिए तो मैंने रखा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। पहले तो मुझे a प्लस बी को दोनों को एक साथ लिखना है। फिर यहां आएगा ए स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मीन्स कोस की पावर 4a। फिर प्लस में आगे आएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मीन्स साइन की पावर 4a, और माइनस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? आगे देखते हैं। आप कहोगे सर ये रिजल्ट तो हमें दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू तो 1 के इक्वल, किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो 1 इंटू में समथिंग, यही रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। मीन्स हमने ये दिखा दिया अभी तक कि साइन स्क्वायर ए पूरे का क्यूब प्लस में साइन पूरे का क्यूब इक्वल होगा कोस की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a माइनस यहां एंगल ए लिखा जाएगा, सॉरी यहां क्या आएगा? एंगल ए होगा। माइनस में
साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। बट आप कहोगे सर यहां तो हमें कोस 4a और साइन 4a चाहिए नहीं, हमें इस रिजल्ट का यहां कोई यूज नहीं करना। तो चलिए यहां से भी मैं एक रिजल्ट बताता हूं। आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये वैल्यू आपने पढ़ी है किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। हम दोनों तरफ यहां स्क्वायर कर देते हैं, यहां भी स्क्वायर कर देंगे, यहां भी स्क्वायर कर देंगे। यहां लगा दीजिए a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए पूरे का होल स्क्वायर मीन्स साइन की पावर 4a, प्लस में बी स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे? कोस 4a, प्लस में 2 इंटू में a इंटू बी, प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b। ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 के बराबर। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको तो रखूंगा यहीं, इन सबको उठा के इस तरफ ले जाऊंगा। तो आपको साइन 4a प्लस कोस 4a ये वैल्यू इक्वल होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a के बराबर। और ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट कि जब भी आपको साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a दिखाई देगी तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इस नंबर की जगह मैं क्या रखूंगा? इसकी जगह मैं रखूंगा इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, माइनस में है साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। अब ये भी माइनस में है, ये टर्म भी माइनस में है। सेम साइन के नंबर हमेशा ऐड, क्योंकि इनका वेरिएबल एक तरीके से इनको वेरिएबल मान के चलेंगे, तो वेरिएबल की तरह जब इनको ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर यहां से आंसर आएगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तरीका देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें हर जगह याद रखने हैं। जैसे साइन 6a प्लस कोस 6a की वैल्यू इसके बराबर होगी, ये रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, ये रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, ऐसे ही इस रिजल्ट को भी आपको याद करना होगा कि कैसे निकालते हैं। ये कुछ एक ऐसे रिजल्ट हैं जिनके आगे आप काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करोगे, तो ये 2 रिजल्ट को और अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने कहा साइन 8a माइनस कोस 8a ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें इक्वल प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं। यहां आपको क्या दिखाई दिया? साइन की पावर 8a, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन की पावर 4a पूरे का होल स्क्वायर? क्योंकि देखो मुझे कहीं ना कहीं से जो बेसिक फार्मूले हमने आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी हम कहीं ना कहीं यहाँ फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये नंबर ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्यूब के फार्मूले तो यहाँ बनने से रहे, हम बनाएंगे यहाँ स्क्वायर के फार्मूले। और आपने पढ़ा था एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि दोनों नंबर के बीच में माइनस है, इसीलिए हम यहाँ ये फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे।
माइनस में कोस की पावर 8a को मैंने लिखा कोस की पावर 4a पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने साइन की पावर 8a को लिखा साइन 4a पूरे का होल स्क्वायर, और कोस a की पावर 8 को मैंने लिखा कोस a की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर। यहां मैंने लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पावर को भूल जाइए, जो बेस है इस पूरे बेस को तो मैं कहूंगा a और इस पूरे बेस को मैं कहूंगा b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक बार a और b को हम ऐड करके लिखेंगे, एक बार a और b को हम सबट्रैक्ट करके लिखेंगे। वैसे यहां भी हम क्या करेंगे, एक बार साइन की पावर 4a और कोस की पावर 4a को हम ऐड करेंगे, और एक बार इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। कोस की पावर 4a माइनस में सॉरी साइन की पावर 4a माइनस में कोस की पावर 4a। ठीक है, अब इसका रिजल्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तभी कहते हैं इनका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जो मैंने पिछली बार जो मैंने प्रूफ करवाए थे दो, एक पहला क्वेश्चन उसमें दो प्रूफ मैंने डायरेक्ट याद करने के लिए कहे थे, वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। और आपको वहां देख के भी लगेगा सर कहीं ना कहीं फार्मूला बन रहा था और इसका हमने फार्मूला वो पढ़ा था। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बेटा जब तक हम आगे सोल्व कर रहे हैं और हमें आगे कोई ना कोई फार्मूला या कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलती रहती है, मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सोल्व करने हैं कि वहां हमें कोई ना कोई फार्मूला आगे कहीं ना कहीं दिख जाए। अगर मुझे फार्मूला बनता दिखा तो मैं डेफिनेटली सही आंसर पे पहुंच जाऊंगा, और अगर मुझे कोई फार्मूला बनता नहीं दिखा तो मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने कहा था हमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले अच्छे से याद करने पड़ेंगे। आपको भी सर ऐसा तो फार्मूला आपने पहले डिराइव करके दिखाया था, और इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहां लिख देता हूं, 1 - 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। अब एक बार फिर से बता देता हूं ये रिजल्ट आया कहां से, सुन लीजिए। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की, जिसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। जब यहां मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, प्लस का 2a इंटू में b, और 1 का स्क्वायर हमेशा होगा 1 के बराबर। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रखो, इसको उठा के इस तरफ ले जाओ। तो साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a, इसका आंसर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। और ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। ऐसे ही मैंने इसका भी रिजल्ट याद करवाया था, साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a। इसका भी मैंने अभी अभी फार्मूला याद करवाया था, इसका फार्मूला होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। जब मैं यहाँ पे इनका क्यूब करूंगा, क्यूब करके भी ये रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब वो फार्मूला भी आप लगा सकते हो। आप दोनों ही तरीकों से इसमें दोनों तरफ क्यूब करके भी आप ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, नहीं तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा के भी ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहां क्यूब करोगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा, अपने आप करके देख लीजिएगा। तो ये रिजल्ट जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए कि हाँ जी सर मुझे ये दिखाई दिया और इसका हमने ये फार्मूला पढ़ा था। कई बार हमें ये दिखाई देगा और इसकी जगह क्या पता हमें ये लिखना पड़ जाए, वो डिपेंड होगा क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले मुझे ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो एफर्ट तो करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी कुछ एक फार्मूले याद करने से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की खास बात है जब हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और हमें आगे कोई ना कोई फार्मूला दिख रहा है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब हमें फार्मूले दिखने बंद हो जाएंगे, मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हैं।
यहां देखिए, यहां दोबारा फार्मूला दिख गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि आप साइन की पावर 4 को लिखोगे साइन स्क्वायर ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए पूरे का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लगा रहा हूं। यहां मैं इसको क्या लिखूंगा, ए प्लस बी इनटू में ए माइनस का बी, और ये रिजल्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आप कहोगे सर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इनटू में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना था और ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दे दिए। ऐसे ऐसे फार्मूले आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं जो आपको काफी सारे क्वेश्चंस में यूज करने हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।